हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन। क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश की स्टडी शुरू कर दें ताकि समय से पहले सिलेबस पूरा हो और वो बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। आज की वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। टेंस आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पेपर में किस तरह से टेंस से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ये हमें समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर में टेंस से रिलेटेड 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक है जिसमें स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन आती है। स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से आती है कि एक पैराग्राफ दिया गया होता है 4-5 सेंटेंसेस का और आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और क्योंकि अब क्लास 10th में और 9th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पैटर्न आ गया है, तो इस तरह से सेंटेंस दिया होगा आपको क्वेश्चन पेपर में और आप इस जगह यहाँ ब्लैंक स्पेस में वर्ब की सही फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज में, टेंस की इस एक्सरसाइज में प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस है द सन डैश इन द ईस्ट। सन एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हम यहाँ फिल करेंगे राइजेस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश टू चर्च एवरी संडे। जब हम ये सेंटेंस हिंदी में थोड़ा सा हिंट लेते हैं कि वह जा रही है, जाती है रोज़ाना, हर संडे, एवरी संडे चर्च जाती है, तो हम हिंदी में अपने आप सही वर्ड आ जाता है जाती है। जाती है, ता है, ती है शब्द आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम शी के साथ गो में ईएस का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा शी गोज, वह जाती है। ये एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, तो इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ही, नेक्स्ट सेंटेंस में ही आ रहा है। ही भी एक वचन है, एक व्यक्ति है, तो हम यहाँ टेक में एस का प्रयोग करेंगे। ही टेक्स एक्सरसाइज। यहाँ टेक्स का मतलब है एक्सरसाइज करता है, इसमें ऐसे ही लिखा जाएगा, डज नहीं आएगा एक्सरसाइज करने के लिए। ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वह सुबह को एक्सरसाइज व्यायाम करता है। इसे आप याद रखिएगा, टेक्स एक्सरसाइज। मनी डज नॉट, पैसा नहीं। अब डज क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब आप ये देख रहे हैं कि मनी के साथ यहाँ डज नॉट लिखा है तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें क्या रूल फॉलो करना है? जब डज लिखा है तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डज आने पर वर्ब में एस और ईएस नहीं लिखते। जैसे अभी तो हम एस और ईएस लिख रहे थे, टेक्स, राइजेस, लेकिन यहाँ क्या करना है? डज नॉट लिखा है तो एस या ईएस नहीं आता, तो मनी डज नॉट ग्रो। अब यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लिख देंगे। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। शी डैश नेवर लेट, और यहाँ दिया है बी। अब इस बी की कहानी को, इस बी के इम्पोर्टेंस को समझना है कि बी से कौन सी वर्ब बनती है। ये बी डिनोट करता है इज, आर, एम को। बी लिखा है
लेकिन एक्चुअल में हमें इन तीनों शब्दों में से चुनाव करना है, इन तीनों शब्दों में से एक शब्द को चूज करना है। शी नेवर लेट की जगह आएगा शी इज नेवर लेट, इस तरह से। माई मदर डैश अस गुड स्टोरीज एट नाइट, और वर्ब है टेल, तो टेल किस तरह से लिखा जाएगा? माई मदर। अब माई मदर सिंगुलर एक वचन है या बहुत सारी मदर्स हैं? एक वचन है। माई मदर सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ टेल वर्ब में एस जोड़कर आप लिखेंगे। माई मदर टेल्स अस गुड स्टोरीज एट नाइट। हिंदी क्या बनी? मेरी मम्मी सुनाती हैं। अब यहाँ पर टेल का मीनिंग क्या है? सुनाती हैं। अस हमें, गुड स्टोरीज अच्छी कहानियाँ, एट नाइट रात को। नेक्स्ट है 7 नंबर पर, मनु ऑलवेज डैश टू स्कूल इन टाइम। मनु हमेशा समय पर स्कूल जाता है। अब मनु एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, तो हम गो को लिखेंगे गोज, जाता है। एस और एस जोड़ देते हैं एक वचन सब्जेक्ट के साथ। मनु ऑलवेज गोज टू स्कूल इन टाइम। अब ये नेक्स्ट आता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें लिखा है क्वेश्चन वर्ड हु, कौन, यू तुम्हें इंग्लिश, और टीच मीन्स पढ़ाता है, तो हु टीच यू इंग्लिश। यहाँ इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एक स्पेशल सेंटेंस है। कौन पढ़ाता है, तो इसमें TEACHES वर्ब लिखेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हु एक ऐसा शब्द है जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है और यही सब्जेक्ट भी है, तो ऐसे में हम डज का प्रयोग नहीं करते, ना डू लगाते हैं ना डज लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब को एस या ईएस लगाकर ही लिखते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट है और ये उसकी वर्ब टेंस के साथ। तो हु आने पर आप यहाँ वर्ब में एस और ईएस जोड़कर लिखेंगे। हु टीच, कौन पढ़ाता है। हिंदी इस प्रकार बन गई, हु टीच, कौन पढ़ाता है तुम्हें इंग्लिश। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि हु के साथ वर्ब में एस और ईएस लिखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हु टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट है नंबर 9, इफ ही डैश हियर, यदि वह यहाँ आता है, तो कम को लिखेंगे हम यहाँ कम्स। इफ ही कम्स हियर ही विल गेट मनी। यदि वह यहाँ आता है उसे पैसा मिलेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ही के साथ वर्ब में एस और ईएस ऐड कर दिया।